श्री राधे कृष्णा। संगम नगरी प्रयागराज से आई दिल दहला देने वाली खबर, यानी दिल दहला देने वाली खबर क्योंकि जो संगठन मर मिटता है देश के लिए, सिर्फ देश की सेवा करता है, उस संगठन पर उंगली उठाई जा रही है। अभी तक तो विपक्ष उंगली उठा रहा था, लेकिन अब मदरसे से भी उंगलियां उठाई जा रही। उंगलियां उठाने का तो दूर, यानी किताबों में छप गया है और बच्चों के ब्रेन वॉश किए जा रहे हैं। बच्चों को सिखाया जा रहा है, बच्चों को तामील दी जा रही है कि आरएसएस एक आतंकवादी संगठन है। तो क्या ये सत्य बात है? तो ऐसी बात पर, यानी अभी तक तो जो प्रयागराज में अतर सुइया इलाके से इतने भारी बहुमत में नोट नकली पकड़े गए, यानी नोटों की गड्डियां जो पकड़ी गई थी, नोटों की जो नकली नोट छापने वाली मशीन पकड़ी गई, सामान बरामद हुए। आज वहीं पे एक आपत्तिजनक साहित्य बरामद हुई, जिसमें उन्होंने, यानी मदरसा प्रयागराज में उन्होंने ये बताया है कि जो आरएसएस होता है, यानी संघ जो होता है, वो आतंकवादी संगठन है। यानी आतंकी संगठन उनको बताया है कि ये एक आतंकी संगठन है। इसमें जो बच्चे होते हैं, तो बच्चों का किया जाता है ब्रेन वॉश, और ब्रेन वॉश करके उनको ये तामील दी जाती। भारी बहुमत में स्टूडेंट होते हैं जिनको ये तामील दी जा रही है, और जहाँ पे ये मदरसा है वहीं बगल में ही मस्जिद भी है। तो मदरसा जो है, मदरसे का जामिया हबीबिया है। इस मदरसे में धड़ल्ले से जो है ये बड़ी तादाद में स्टूडेंटों को ये तामील दी जा रही है और उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। वहीं पे ये कहा गया है कि 28 अगस्त को जब वहाँ पे छापा मारा गया था, पुलिस ने छापे मारे थे, और पुलिस को जब भारी बहुमत में वहाँ पे नोटों की, नकली नोटों की गड्डियां बरामद की थी, मशीनें बरामद की थी, वहीं पर एक साहित्य पुस्तक मिली। उस पुस्तक में आरएसएस के बारे में लिखा है कि ये एक ऐसा संघ है जो आतंकी संगठन है। तो वहाँ पे कोई भी आपदा आती है जब भी, तो सबसे पहले ये आरएसएस वाले सबसे पहले अपनी जान की परवाह ना किए हुए, चाहे वो नदी में कूदे, यानी जान बचाते हैं। जब भूकंप आए या कोई बाढ़ आ जाती है तो लोगों की कितनी सहायता करते हैं। कोरोना टाइम में सबसे ज़्यादा आरएसएस वालों ने हेल्प की लोगों को, जो भूखे मर रहे थे, जिनके पास भोजन की सुविधाएं जुटा नहीं पा रहे, तो उनको भोजन मुहैया कराया, उनको कई तरीके की दवाइयाँ जो है वो पहुंचाई, लोगों को कैंप लगाए गए। तो ये सब आरएसएस वाले ही कर रहे थे। इसीलिए इनको कहा जाता है राष्ट्रीय स्वयं सेवक, यानी राष्ट्र के लिए ये स्वयं अपनी जिम्मेदारी लेते हैं और सेवा करते हैं। यानी अपने तन की, अपने मन की, अपने जो है धन की, किसी की परवाह किए बिना देश की सेवा में लग जाते हैं। उनको ऐसा नहीं है वहाँ पे केवल हिंदू ही इसमें आरएसएस में ज्वाइन हो सकता है। अगर आपको लगता है तो एक बार मुस्लिम भी उसमें ज्वाइन होके देखे और उनको पता लग जाएगा कि आरएसएस वालों का काम क्या है, उनका कार्य क्या है। तो आरएसएस वालों पे चाहे विपक्ष हो, चाहे वो मुस्लिम हो, हर एक इंसान उन पर उंगली उठाता है। लेकिन वो तो एक सादे सिंपल कपड़े पहनते हैं, एक झोला टांगते हैं, जिस थाली में भोजन करते हैं उस थाली को भी अपने हाथ से ही धोते हैं। उसको कहते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक। अब उनको आतंकी संगठन बता दिया है, तो इसमें तो उनको इस तरीके की लज्जा आनी चाहिए कि हम इतने बड़े संगठन को, जो देश की रक्षा कर रहा है, हम उन पर उंगली कैसे उठा सकते हैं, हम उनको आतंकी कैसे घोषित कर सकते हैं। वहीं पे महाराष्ट्र में एक रिटायर आईजी साहब थे, उन्होंने, उनका नाम मुशर्रफ था, उन्होंने भी इस पर एक बुक लिखी थी, जो ऑनलाइन भी उनकी बुक बिकती हैं बहुत ज़्यादा। उसमें भी उन्होंने अपनी किताब में भी ये छापा हुआ था कि आरएसएस एक आतंकवादी संगठन है। तो क्या मुशर्रफ ने जो ये बुकें लिखी हैं, तो उन्होंने जो इनकी बुकें ऑनलाइन धड़ल्ले से बिक रही हैं, तो क्या उन्होंने अपनी बुक में क्या क्या लिखा हुआ है, तो ये भी उनको सोचना चाहिए। बिना सोचे समझे अगर कोई भी कार्य किया जाता है तो उसमें केवल और केवल नुकसान ही होता है, ना कि फायदा होता है। यानी अंदर अगर आपने आरएसएस की
नहीं समझा है कि आरएसएस क्या होती है, ये संगठन किस लिए कार्य करता है, इस संगठन में क्या होता है, उसके अंदर जाए बिना उसको आतंकी घोषित कर देना, ये कहीं का इंसाफ नहीं है, ये कहीं का कानून नहीं है कि किसी को सीधा सीधा आतंकी घोषित कर। ऐसा क्या उन्होंने किसके साथ कर दिया, किस पर जो है गोलियां चला दी, किस पर तोप चला दिया, किसको मार डाला, किसका मर्डर कर दिया, तो उनको आतंकवादी कह दिया। तो आतंकवादी तो वो होते हैं जो मासूम लोगों की जान लेते हैं, आतंकी वो होते हैं जो लोगों की जो है घरों में बम लगा देते हैं, विस्फोट कर देते हैं, उनको आतंकवादी कहा गया है। कि बिना कसूर के लोगों की हत्या करना, बिना कसूर के लोगों के साथ में बेइंसाफी करना, उनको आरएसएस वालों ने किसके साथ बेइंसाफी की, आरएसएस वालों ने किसका मर्डर कर दिया, आरएसएस वालों ने किसको जो है मार दिया है। तो इस तरीके से उंगली उठाने से पहले जो मदरसे में लोगों को तामील दी जाती, शिक्षा दी जाती, उसी मदरसे में स्टूडेंटों के ब्रेन वॉश किए जा रहे हैं। स्टूडेंट को ये बताया जा रहा है कि एक संगठन है जो वो आतंकवादी है। तो आरएसएस को आतंकवादी कहने से पहले आप ऊपर वाले से डरिए कि आपकी कुरान हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे किसी भी उसमें ये लिखा है कि आप अगर पाप करेंगे तो उस पाप का फल मिलेगा। यानी अगर तामील भी आप अपने आप मदरसे में दे रहे हैं तो सच्चाई की तामील दीजिए, सच्ची तामील दीजिए। ये झूठी तामील देने से, ब्रेन वॉश करने से लोगों का गलत ब्रेन वॉश करेंगे तो गलत ही नतीजा आपके सामने आएगा। आज दूसरों के लिए कर रहे हैं, कल आपके सामने भी आएगा। वही है कि जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे, जैसा फल लगाएंगे वैसा फल आप पाएंगे। तो वहीं पे आज एक कानून पास किया है योगी सरकार ने, धर्मांतरण कानून, जिसमें कि राज्यपाल की मंजूरी दे दी गई है। अब इस कानून में देखिए कि कितने लोग इसको सही ठहराते हैं और कितने लोग इसमें भी कमियां निकालते हैं। तो जहां पे इतनी नोटबंदी और जहां पे इतने नकली नोटों का बंडल पाया गया, नकली नोट छापने की मशीनें पाई गई, नकली नोट बरामद किए, आज वहीं पे एक साहित्य की जो पुस्तक मिलकर आतंकी संगठन बता दिया आरएसएस का। शर्म करें मदरसा वाले। धन्यवाद।